कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 51। तो भगवान हमको बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं और श्लोक क्रमांक 47 से भगवान हमको बता रहे हैं कि कैसे अगर हम कर्म करेंगे तो अगर कर्म किया है तो उसका अगर फल की इच्छा नहीं रखी तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो ये पिछले श्लोक क्रमांक 49 से लेके श्लोक क्रमांक 53 तक, 49 से लेके श्लोक क्रमांक 53 तक, इन 5 श्लोकों में भगवान हमको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कैसे मन और शरीर के लेवल से कैसे हम बुद्धि योग के स्तर पे जा सकते हैं, या फिर कैसे हम काम कर रहे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग वर्क विदाउट अटैचमेंट ऑफ फ्रूट। हम काम किया है, हमने काम किया है, लेकिन उसके फल के प्रति हम आसक्त नहीं होते हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण है। तो भगवान हमको बताते हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 51। भगवान कहते हैं, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। भगवान कहते हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि अगर हम कर्म करें और कर्म के जो फल मिलेगा, कर्म करने के बाद जो फल मिलेगा, उसके प्रति आसक्ति न रहे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म जम, ज मतलब जिसका जन्म होता है, और अज मतलब जो जिसका जन्म नहीं होता। तो ज मतलब जन्म हुआ। तो जब भी हम कर्म करेंगे, कर्म जम, तो जब भी हम कर्म करेंगे तो जन्म होगा। किसका? फलों का। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके हमको फल मिलेंगे ही मिलेंगे। जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ या आप कोई कार्य करते हैं, कोई भी कोई कार्य करता है, जब हम अपने लिए काम करते हैं तो उसके फल होंगे ही होंगे। किसी के लिए भी काम करें उसके फल हमको होंगे ही होंगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए काम करो, 100% मेरे लिए काम करो। तो सब कुछ भगवान के लिए, ये सभी के लिए पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। इतना आसान नहीं है कि सब कुछ भगवान के लिए क्या। अरे मैं हूँ, मैं बच्चे हैं, बीवी है, उनका हेल्थ का है, उनका एजुकेशन का है, समाज में रुतबा है, मेरी पोजीशन है, बैंक बैलेंस है, ये सब इतना समाज का देखना है। सब कुछ भगवान के लिए नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं है कि हम सारा का सारा सब कुछ भगवान के लिए करें। तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर सारा का सारा 100% मेरे लिए नहीं कर सकते तो एटलीस्ट क्या करो, आप कर्म करो, लेकिन कर्म के फल मेरे ऊपर छोड़ दो, आसक्ति मत रखो। लेकिन हम तो आसक्ति रखते हैं, कर्म करेंगे तो कर्म के जो फल मिलेंगे, हम उनके पीछे इतना अटैच हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करो, आप एक बार इच्छा से कर्म कर दिया, कर्म काम हो गया, उसके बाद रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, चाहे कैसा भी हो। 100% अगर हम भगवान के लिए काम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट भगवान कहते हैं कि रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो। उनके प्रति अटैचमेंट मत हो, आसक्ति मत रखो कि मेरा ये कर्म किया तो ये फल मिलना है, नहीं, अगर वो नहीं हुआ तो हम दुखी होंगे। दुखों का कारण है कि ये भी है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो सारा रिजल्ट। आपने एक बार इच्छा से ना, मन से, अपने आपकी इच्छा है काम करने की, आप करो, काम करो, मन से एक बार काम करो, लेकिन उसके बाद रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो।
और ये भौतिक प्रकृति जो है हमको ये एक्चुअली ऐसा मजबूर भी करती है कि हम भगवान के ऊपर हमको छोड़ना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं, जब हम काम करते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सब हर कोई क्या एमबीबीएस का या इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाते हैं क्या? हर कोई मेरिट में आ पाता है क्या? नहीं आ पाते। हमने एग्ज़ाम दिया, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, बाकी रिजल्ट के उस पर छोड़ना पड़ा हमको, भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ा। हम शादी करते हैं, शादी करते हैं तो शादी के बाद सब कुछ क्या मेरे हिसाब से सब कुछ होता है क्या? कभी ये होता है, कभी वो होता है, कितने मुश्किलें आती हैं, जो भी है, तो हम उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करके चलता रहता है, चलता है। बच्चे करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या हम ये सोच के करते हैं कि कोई लड़का होगा, लड़की होगी, ये बनेगा, वो बनेगा? नहीं, हमने अपना काम किया, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि कैसा भी हो, लड़का हो, लड़की हो, ये हो। तो ये भौतिक प्रकृति हमसे करवाती है, लेकिन जब हम इतना अटैच हो जाते हैं, रिजल्ट के प्रति अटैच हो जाते हैं, तो हमको दुखों का सामना करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं अगर तुमने काम कर दिया और रिजल्ट के प्रति तुम आसक्त नहीं हो, रिजल्ट आपने 100% मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो क्या होता है? फलम त्यक्त्वा मनीषिण। तो वो कैसा हो जाता है, कैसे स्तर पे पहुंच जाता है कि जहां पे मनीषिण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्त लोग जैसे काम करते हैं, ऐसे स्तर पे हम पहुंच जाते हैं। कब? जब हम रिजल्ट के प्रति आसक्ति नहीं रखते। लेकिन अगर हम रिजल्ट के प्रति आसक्ति रखेंगे, रिजल्ट के प्रति इतना अटैचमेंट रखेंगे, तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं जन्म बंध। हमने काम किया और हम रिजल्ट के प्रति अटैच हो गए, तो वो हमको क्या करेगी? जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांधेगी। हम कर्म करेंगे, हम उसका फल मिलेगा, अटैचमेंट होगी, फिर कर्म का फल भोगेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर फल मिलेगा, फिर कर्म करेंगे, फिर, तो वो उसके लिए हमको जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम कर्म करते हैं और कर्म के जो फल होते हैं उनके प्रति आसक्ति नहीं रखते, तब क्या होगा? तब भगवान बताते हैं कि आप पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम, एक्चुअली पदम क्या है? पद मतलब एक पोजीशन है कि ये शरीर, जैसे हमको भौतिक प्रकृति में कुछ भी करने के लिए हमको एक पद दिया जाता है, तो जैसे ये शरीर हमको मिला है, ये शरीर हमको मिला है, तो ये एक पद है, ये एक पोजीशन है। और इसके शरीर से जो एक्सटेंडेड फॉर्म होते हैं पदम की, तो ये शरीर इटसेल्फ इज ए पद, कि मेरे को शरीर मिला है। उसके बाद एक्सटेंडेड फॉर्म है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिताजी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा बैंक बैलेंस है। तो ये सारे क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पद। ये समार इतना जो मिला है, पोजीशन जो मिली है, डेजिग्नेशन जो मिला है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। और ये पदम क्या करते हैं, क्या देते हैं? एक्चुअली पदम हमको फाइनली अल्टीमेटली दुख ही देते हैं। पदम से हमको दुख ही मिलता है। लेकिन अगर हम काम करेंगे और काम किया, उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? पदम गच्छन्ति अनामय। तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे वो दुख नहीं हो। मयम, मयम मतलब दुख, अनामयम, जहां पे दुख नहीं है। अगर हम कर्म करेंगे तो हमको जन्म और मृत्यु के चक्कर में आएंगे ही आएंगे। भगवान कहते हैं जन्म बंध विनुर्मुक्ता। अगर हम कर्म करेंगे और फल की इच्छा या फल के प्रति अटैच नहीं होंगे, उसके प्रति आसक्ति नहीं होंगे, तो क्या होगा? विनुर्मुक्ता, मुक्ता। देखिए भगवान कितना प्रभावशाली ढंग से इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुक्त, मुक्त मतलब फ्री, फ्री हो गया। निर्मुक्ता मतलब निश्चय फ्री, 100% फ्री, डेफिनेटली फ्री। विनिर्मुक्ता निश्चय रूपेण, विशिष्ट रूपेण निश्चय मुक्ति, 100% फ्री। जब हम कर्म करेंगे और
कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम जन्म और जो मरण का जो बंधन है उससे 100% फ्री हो जाएंगे। और कहाँ पे जाएंगे? पदम गच्छन्ति अनामयम, हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे दुख ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।